हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो और सिखाओ में। सिंपल, हमने सी लैंग्वेज की सीरीज़ को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। प्रीवियस हमने टॉपिक पढ़ा था लूप एंड आइट्रेशन स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज, राइट। उसमें हमने कवर किया था फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्विच, फॉर, वाइल एंड डू वाइल लूप प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस। हाँ यस, मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट के लिए। इससे आपके जो प्रैक्टिस है वो अच्छी इंप्रूव हो जाए, ठीक है। जो कि हमारे इस लेक्चर में क्वेश्चंस रहेंगे स्विच केस के ऊपर रहेंगे, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। जितना भी हमने प्रीवियस कवर किया है उनके बेस्ड हमारे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। ये लेक्चर हमारा 17 है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंपल, मैं आपको क्वेश्चंस की लिस्ट दिखाता हूँ। हमारे पास 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, उनको हम प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ओके, सी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने 10 क्वेश्चंस ले रखे हैं। जो कि रेड में लिखा हुआ है वो स्विच यूजिंग स्विच केस है। उसके बाद वाइल लूप, फॉर लूप एंड फॉर लूप, डू वाइल लूप, राइट। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन उठाते हैं और उसको प्रैक्टिस सेट के लिए जल्दी साने उसका प्रैक्टिस करते हैं उस क्वेश्चन की। ओके, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 7 एंड प्रिंट द कॉरेस्पॉन्डिंग वीकडे यूजिंग स्विच केस। मैं आपको पहले इसको समझा देता हूँ थोड़ा, इसका किस तरीके से करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 से लेकर 7 तक के यूजर से इनपुट कराना है नंबर्स को, ठीक है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें वीक डे पता करना है कि कौन सा वीक डे हमारा चल रहा है। मतलब हम 1 एंटर करें तो कौन सा डे हमारा प्रिंट होना चाहिए, इस तरीके से 6 करें तो कौन सा डे हमारा प्रिंट होना चाहिए। तो ये हम करेंगे यूजिंग स्विच केस से, ठीक है। तो मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने सॉफ्टवेयर पर और इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट। सिंपल, मैं अपने सॉफ्टवेयर पर आ चुका हूँ और पहले क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे इस बार, ठीक है। तो मैं कुछ हेडर फाइल्स जो हमारी सी लैंग्वेज में हैं उनको मैं इंक्लूड करा लेता हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। ओके, इसके बाद हम मेन फंक्शंस को स्टार्ट कराते हैं। मेन फंक्शंस हमारा स्टार्ट हो गया है। कुछ हमारे कॉमन मेथड्स हैं यहाँ पर जिनको हम कॉल करा लेंगे, क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch। ओके, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक नंबर यूजर से इनपुट लेना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें बताना है कि हमारा कौन सा डे है उस नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर यूजर से इनपुट करा लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे इंट टाइप का ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं डेज नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसके अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। तो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वीक डे, ठीक है। एंटर अ नंबर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वीक डे, तो उसको हमें फिर पता करना है कि वो कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग डेज है, ठीक है। हम यहाँ पर ले लेते हैं स्कैन एफ एंड %d कॉमा %, मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसके बाद हम ले लेते हैं डेज वेरिएबल में इनपुट, ठीक है। हमने डेज वेरिएबल में इनपुट ले लिया है, ठीक है। इसके बाद हमारा अब एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अब हम लगाते हैं यहाँ पर स्विच लिखेंगे। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, जो भी हमने यूजर से इनपुट लिया है उस चीज को पास करेंगे, मतलब डेज वाले वेरिएबल्स को पास करा देंगे। इसके बाद हमारी स्विच केस की बॉडी स्टार्ट होगी। अगेन इसके अंदर हमारे 7 केसेस बनेंगे कि अगर यूजर ने क्या इनपुट करा है तो उसका कौन सा वीकडे कॉरेस्पॉन्डिंग में प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं केस 1। केस 1 में क्या होना चाहिए, यहां पर हम लिख देंगे प्रिंट एफ। यहां पर प्रिंट एफ में अगर यूजर 1 एंटर करेगा तो हम यहां पर दिखाएंगे संडे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था यहां पर फिर हम लिख देंगे ब्रेक,
ब्रेक किस लिए लिखते हैं, मैंने जब आपको स्विच केस स्टेटमेंट पढ़ाया था तो सब क्लियर किया था, ठीक है। मैं अब बार बार नहीं बताऊंगा उस चीज को। अगर यूजर ने प्रिंट एफ, अगर यूजर ने 2 एंटर किया है तो उसमें हमें प्रिंट होना चाहिए संडे एंड मंडे, मंडे प्रिंट होना चाहिए। अगेन हम यहाँ पर ब्रेक लगा देंगे। ओके, फिर हम केस 3 पे चलते हैं। केस 3 प्रिंट एफ संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे। अगेन यहाँ पर हम लगाएंगे फिर से ब्रेक, ब्रेक के रह गया है। ओके, केस 4 पे चलते हैं। केस 4 प्रिंट एफ, केस 4 में क्या प्रिंट होना चाहिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ओके, लास्ट में फिर ब्रेक एंड मैं रिपीट कर दूंगा अब ब्रेक हम क्यों लगाते हैं फिर से, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। अभी मैं प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट करा लेता हूँ। थर्सडे, ठीक है। इसके बाद फिर अगेन हम ब्रेक लगा लेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे केस 6 प्रिंट एफ, थर्सडे के बाद आता है हमारा फ्राइडे। ओके, ब्रेक केस 7 सैटरडे। अगेन यहाँ पे हम लगा लेते हैं ब्रेक, सॉरी क्या हो रहा है ये, ब्रेक। ओके, सी हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। अब मान लीजिए अगर किसी यूजर ने 7 से बड़ा नंबर दे दिया, मतलब 8 दे दिया, 100 दे दिया, 10 दे दिया, 50 दे दिया, 15 दे दिया, जो भी है, तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है, दैट इज डिफॉल्ट। मैंने पढ़ाया है डिफॉल्ट, ठीक है। जब डिफॉल्ट एंटर होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम प्रिंट एफ में एक 7 के बाद के जो नंबर हैं उनको अगर एंटर करा दिया तो उनको हमें मैनुअली हैंडल करना पड़ता है। उसके पास हमारे पास एक कीवर्ड होता है, दैट इज डिफॉल्ट कीवर्ड। मतलब अगर यूजर कोई भी एंटर करता है, मतलब अगर यूजर ने 8 दिया तो डिफॉल्ट चल जाएगा, क्योंकि उस केस में हमारा कोई केस नहीं मिलेगा 8 वाला। 1 से 7 तक हमने डिफाइन कर रखे हैं, तो हम डिफॉल्ट में यहाँ पर दे देते हैं इनवैलिड नंबर प्लीज ट्राई अगेन। ओके, ठीक है। अगर यूजर 8 से लेकर 7 तक के देता है तो केस उसको मैच हो जाएंगे। अगर वो 8 देता है, 10 देता है, जितना भी देगा, तो उस सिचुएशन में हमारा डिफॉल्ट कीवर्ड हैंडल कर लेगा हमारा इनपुट को। ओके, तो सिंपल हमारा प्रोग्राम रेडी है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। यहाँ पर मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। अब हम इसको करते हैं कंपाइल F9। ओके, एरर है, दिस इज एरर, मिसिंग कोलन। ओ सॉरी, मैंने सेमी कोलन लगाना था, सेमी कोलन लग गया होगा, सॉरी। ओके, सी सक्सेसफुली हमारा रन हो गया है। अब हमसे पूछ रहा है आउटपुट में एंटर अ नंबर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वीकडे, तो हमें एक इनपुट करना है नंबर, ठीक है। तो दैट से हम ले लेते हैं 2 नंबर, एंटर। ओके, सी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मंडे, क्योंकि फर्स्ट में था हमारा संडे, 2 में था मंडे, इसलिए हमारा मंडे का केस मैच हुआ, नंबर हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग मैच हुआ और उस सिचुएशन में हमारा मंडे को प्रिंट करा दिया है। एक बार और रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पर लेट्स से 7 दे लेते हैं। 7 में कौन सा है, सैटरडे। ओके, सैटरडे कितना अच्छा, मतलब हमारा प्रोग्राम बन गया है। अब एक बार और रन करा के देखते हैं, मतलब अब वो नंबर देते हैं जो हमारा केस में मैच नहीं हो रहा है। उसमें मान लीजिए हमारा 9 है, वो नंबर मैच नहीं हो रहा है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनवैलिड नंबर प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। तो आपको आई होप फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है ये प्रोग्राम, ठीक है। तो हम सेकंड वाले क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि हमारा सेकंड वाला प्रोग्राम क्या कह रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड, यहाँ पे हम सेकंड वाला करेंगे। अब सी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड है हमारा इनपुट आ कैरेक्टर एंड यूज स्विच केस टू चेक इफ इट इज अ वॉबल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो हमें ये भी स्विच केस से करना है, यूजिंग स्विच केस से करना है, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट कराना है
ठीक है, उस कैरेक्टर को हमें पता करना है कि वो हमारा वॉबिल है या फिर कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम स्विच केस में करने वाले हैं, आइए इसको समझते हैं। सेकंड वाले, हम सेकंड वाला यहाँ से प्रोग्राम को अपने स्टार्ट कराते हैं। हम ले लेते हैं इंक्लूड, सॉरी सेकंड वाला है हमारा प्रोग्राम इंक्लूड stdio.h इंक्लूड conio.h। ठीक है, मेन फंक्शन स्टार्ट करा है एंड इसमें हमारे जो मेथड्स हैं प्रीडिफाइन उनको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके सी, अब हमें क्या करना है, एक कैरेक्टर को यूजर से इनपुट कराना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक हम केयर टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम ले लेते हैं चेक वॉबिल, इस तरीके से ले लेते हैं, चेक वॉबिल के नाम से, चेक कैरेक्टर, इस तरीके से नंबर लिख, तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, इतना छोड़ देते हैं। ठीक है, चेक सिंपल, यहाँ पे इज चेक ले लेते हैं, इज चेक अंडरस्कोर इज चेक। यूज़र से इनपुट लेना है ना, तो हमें यहाँ पर हाँ ठीक है क्या कर रहे हैं हम, इज चेक। ठीक है, एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, अब इसमें हमें यूज़र से इनपुट लेना है बेसिकली। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं यूज़र को, एंटर एनी कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पर यूज़र हमारा कैरेक्टर एक इनपुट लेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं scanf %c एंड इनपुट लेना है हमें किस वेरिएबल में, सॉरी हमें लेना है इस चेक में हमें यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें स्विच स्टार्ट करना है। यहाँ से स्विच, इसमें हमें पास करना है जो भी हमने यूज़र से इनपुट लिया था, उसमें हमें पास कर देना है इस वेरिएबल को। ठीक है, इसके बाद हमें स्विच की बॉडी स्टार्ट करना है। अगेन हमें क्या करना है, अगर हमारा यूज़र ने इनपुट दिया एक कैरेक्टर, अगर वो हमारा कैरेक्टर है ए, हमारे जो कॉन्सोनेंट होते हैं, पहली बात यह है कि जो हमारे वॉबिल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे कॉन्सोनेंट वॉबिल्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, जो ए ई आई ओ यू के अलावा जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये हमें बनाना है कि यूज़र क्या इनपुट दे रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा हमारा कैरेक्टर वॉबिल्स है या फिर कौन सा कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं ए बी केस ए ई आई ओ यू, बेसिकली ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने स्मॉल में लिख लिया है इसको, अब कैपिटल में भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए केस ए ई आई ओ यू। ठीक है, यू। ठीक है, तो ये हमारे जब मैच हो जाएंगे, इनमें से कोई भी हमारा एक कैरेक्टर मैच हो जाएगा तो हम यहाँ प्रिंट करा देंगे, तो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे बेसिकली, सॉरी -9 में ले आते हैं इसको, यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर एक %c, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि हमने क्या इनपुट दिया है। कैरेक्टर आएगा हमारा, फिर आएगा यहाँ पर इज वॉबिल। ठीक है, इज वॉबिल, फिर इसके बाद हम यहाँ पर सेमीकोलन लगाकर कॉमा लगाकर उस वेरिएबल को पास कर देते हैं, इज चेक वाले वेरिएबल को, CHE। ओके, इस वाले वेरिएबल को हमने यहाँ पर ले आए। इसके बाद क्या करना है, हमें ब्रेक लगाना है, ब्रेक। ओके, ब्रेक, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ब्रेक। ठीक है, इसके बाद हमें डिफ़ॉल्ट कीवर्ड भी लगाना होगा, ताकि यूज़र कुछ और देता है तो वो भी हमारा हैंडल हो जाए।
इसमें हम सिंपल ऐसी ले लेते हैं पर्सन सी एंड इज कॉन्सोनेंट, ठीक है, इस कॉन्सोनेंट हो जाएगा और यहाँ पर उस वेरिएबल को हम प्रिंट करा देते हैं, इज चेक वाले वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा ये प्रोग्राम, ठीक है। तो सिंपल मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ एंड देखिए यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको कंपाइल एंड रन करा कर देखते हैं। पहले जो हमारा फर्स्ट वाला था उसको हम करा लेते हैं कमेंट, वरना एरर देगा, ठीक है। इसको हम करा लेते हैं कमेंट, ओके। फर्स्ट वाला हमारा कमेंट हो गया, सेकंड वाला है। अब हम इसको कराते हैं कंट्रोल F9, कंपाइल हो गया सक्सेस, ओके, कोई एरर नहीं है। F9 सी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया है एंटर एनी कैरेक्टर। तो मैं यहाँ पर देता हूँ ई, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ई इज वॉबिल, ठीक है। तो हमने हमारे जो वॉबिल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, ए ई आई ओ यू। हमने ई दिया था तो वो है हमारा वॉबिल कैरेक्टर, ठीक है। इसीलिए फिर से मैं कंट्रोल F9 करता हूँ। अब हम देते हैं कैपिटल ए, दिस इज ए इज वॉबिल, ठीक है। अगेन हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करा कर देखते हैं। अब हम कुछ और दे देते हैं। मैं अपने सॉफ्टवेयर पर आ चुका हूँ और पहले क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे इस बार, ठीक है। तो मैं कुछ हेडर फाइल्स जो हमारी सी लैंग्वेज में है उनको मैं इंक्लूड करा लेता हूँ। #include stdio.h #include tonio.h, ओके। इसके बाद हम मेन फंक्शंस को स्टार्ट कराते हैं। मेन फंक्शंस हमारा स्टार्ट हो गया है। कुछ हमारे कॉमन मेथड्स हैं यहाँ पर जिसको हम कॉल करा लेंगे, क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch, ओके, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक नंबर यूजर से इनपुट लेना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें बताना है कि हमारा कौन सा डे है उस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर यूजर से इनपुट करा लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे इंट टाइप का ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं डेज नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसके अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। तो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, एंटर अ नंबर एंड कॉरस्पॉन्डिंग वीक डे, ठीक है। एंटर अ नंबर एंड कॉरस्पॉन्डिंग वीक डे, तो उसको हमें फिर पता करना है कि वो कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग डे है, ठीक है। हम यहाँ पर ले लेते हैं स्कैन एफ एंड पर्सन डी कॉमा M% मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसके बाद हम ले लेते हैं डेज वेरिएबल में इनपुट, ठीक है। हमने डेज वेरिएबल में इनपुट ले लिया है, ठीक है। इसके बाद हमारा अब एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अब हम लगाते हैं यहाँ पर स्विच लिखेंगे। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, जो भी हमने यूजर से इनपुट लिया है उस चीज को पास करेंगे, मतलब डेज वाले वेरिएबल्स को पास करा लेते हैं। इसके बाद हमारी स्विच केस की बॉडी स्टार्ट होगी। अगेन इसके अंदर हमारे 7 केसेस बनेंगे कि अगर यूजर ने क्या इनपुट कराया तो उसका कौन सा वीक डे कॉरस्पॉन्डिंग में प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं केस 1 में क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम लिख देंगे प्रिंट एफ। यहाँ पर प्रिंट एफ में अगर यूजर 1 एंटर करेगा तो हम यहाँ पर दिखाएंगे संडे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर फिर हम लिख देंगे ब्रेक किसलिए लिखते हैं, मैंने जब आपको स्विच केस स्टेटमेंट पढ़ाया था तो सब क्लियर किया था, ठीक है। मैं अब बार बार नहीं बताऊंगा उस चीज को। अगर यूजर ने प्रिंट एफ, अगर यूजर ने 2 एंटर किया है तो उसमें हमें प्रिंट होना चाहिए संडे एंड मंडे प्रिंट होना चाहिए। अगेन हम यहाँ पर ब्रेक लगा देंगे, ओके। फिर हम केस 3 पे चलते हैं। केस 3 प्रिंट एफ संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे। अगेन यहाँ पर हम लगाएंगे फिर से ब्रेक के रह गया है, ओके। केस 4 पे चलते हैं। केस 4 प्रिंट एफ, केस 4 में क्या प्रिंट होना चाहिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ओके। लास्ट में फिर ब्रेक एंड मैं रिपीट करूँगा। अब ब्रेक हमको लगाते हैं फिर से ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। अभी मैं प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट करा लेता हूँ। थर्सडे, ठीक है। इसके बाद फिर अगेन हम ब्रेक लगा लेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे केस 6 प्रिंट एफ, थर्सडे के बाद आता है हमारा फ्राइडे, ओके। ब्रेक केस 7 सैटरडे। अगेन यहाँ पे हम लगा लेते हैं ब्रेक, सॉरी क्या हो रहा है ये, ब्रेक, ओके। सी हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। अब मान लीजिए अगर किसी यूजर ने 7 से बड़ा नंबर दे दिया, मतलब 8 दे दिया, 100 दे दिया, 10 दे दिया, 50 दे दिया, 15 दे दिया, जो भी है, तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है दैट इज डिफॉल्ट। मैंने पढ़ाया है डिफॉल्ट, ठीक है। जब डिफॉल्ट एंटर होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम प्रिंट एफ में से मैं उन वॉबल्स को हटाकर कॉन्सोनेंट को अब एक कैरेक्टर को देखते हैं प्रिंट कराकर, ठीक है। एंटर करते हैं, फिर देखते हैं वो हमारा वॉबल्स है कैरेक्टर है, ठीक है। तो लेट से मैं ले लेता हूँ वाई, स्मॉल में वाइल। अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो दिस इज वाई इज अ कॉन्सोनेंट। तो वाई जो है कैरेक्टर वो हमारा कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। इसीलिए जो हमारे वॉबल्स होते हैं अगर आप एंटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये हमारा वॉबल है या फिर कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको सेकंड वाला प्रोग्राम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारा यहाँ से स्टार्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंड अब हम
अपना 3 वाला जो है हमारा सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया है। 3 क्वेश्चंस पर हम आगे मूव करते हैं। इससे पहले कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से हम कमेंट हटाकर लास्ट में लगा देते हैं ताकि हमारा पूरा कमेंट हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 वाला ले लेते हैं। 3 वाला हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको पहले हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन है वो भी हमें स्विच केस से करना है, लेकिन उसमें क्या बोल रखा है, इनपुट मार्क्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट ग्रेड ABCDE यूजिंग स्विच केस। मतलब हमें क्या करना है, एक नंबर यूजर से इनपुट लेना है और उस नंबर को बताना है कि उस नंबर का ग्रेड क्या है, A है, B, C, D, E। ठीक है, यूजिंग स्विच केस से ये भी हमें प्रोग्राम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलते हैं इस प्रोग्राम को भी करके देखते हैं। पर हमारी जो कुछ हेडर फाइल्स हैं उनको भी मैं इंक्लूड करा लेता हूँ। एंड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। ओके, मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी स्टार्ट कर लेंगे। कुछ मेथड्स हैं प्रीडिफाइन, उनको भी कॉल करा लेते हैं। उनको भी हम यहाँ पर कॉल करा लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, यूज़र से पहले एक मार्क्स हमारा इनपुट लेना है, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। इंट मार्क्स नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसमें हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो हम प्रिंट एफ में लिख देते हैं एंटर द मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर यूज़र हमारा मार्क्स को एंटर करेगा। देन स्कैन एफ में हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, तो इनपुट लेंगे हम %d एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मार्क्स में ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम यहाँ तक अभी हमने सिर्फ यूज़र से इनपुट लिया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें स्विच लगाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं SWIT हमने स्विच लगाया। देन इसकी बॉडी को हम स्टार्ट करा लेते हैं। इसके स्विच में हमें क्या पास करना है, स्विच में हमें वो वेरिएबल पास करना है जिसमें हम यूज़र से इनपुट करा रहे हैं। ठीक है, वो हमने ले लिया, उसको हमें डिवाइड करना है 10 से। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा आउटपुट यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करते हैं, केस ले लेते हैं यहाँ पे 10 एंड केस ले लेते हैं यहाँ पर 9। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रिंट एफ योर ग्रेड ए। ठीक है, ग्रेड ए ले लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लगाना है ब्रेक। इसी तरीके से हमें केस 8 में जाएंगे। 8 में जाने के बाद अगेन हम यहाँ पर ले लेते हैं प्रिंट एफ। ठीक है, यहाँ पर भी मैसेज दे देते हैं योर ग्रेड बी, लगा देते हैं ब्रेक। ठीक है, आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको सारा बता दूंगा कि इसमें क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से वर्क हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमें ले लेते हैं 7 पे हम यहाँ पर प्रिंट एफ में करा लेते हैं। अगर हमारा 7 केस मैच होता है तो उस सिचुएशन में हमें प्रिंट कराना है योर ग्रेड सी। अगेन हम यहाँ पर ब्रेक लगा लेते हैं एंड केस 6 स्टार्ट कराते हैं। केस 6 इसमें हमें प्रिंट एफ में लिखना है एक मैसेज कि आपका ग्रेड कितना रहेगा, योर ग्रेड डी। ठीक है, फिर अगेन हम यहाँ पर ब्रेक लगा लेते हैं एंड इसमें फिर हमें जाना है केस 5 पे, क्योंकि हमें ABCDE तक ग्रेड को प्रिंट कराना है 5। ठीक है, 5 में हमें क्या करना है, प्रिंट एफ योर ग्रेड ई तक हमें ग्रेड्स को प्रिंट कराना है। अगर हमारा किसी सिचुएशन में 5 तक मैच नहीं करता है, उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, उस यूज़र को फेल करा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो
कीवर्ड होगा वो कौन सा होगा, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यहाँ पर हम लगा देते हैं डिफ़ॉल्ट। अगर कोई मैच नहीं करेगा तो हमारा डिफ़ॉल्ट कीवर्ड चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ग्रेड तो नहीं लिखेंगे लेकिन यहाँ लिख देते हैं रिजल्ट फेल, ठीक है। मैसेज देते हैं रिजल्ट फेल्ड एंड ट्राई अगेन, इस तरीके का मैसेज दे देते हैं यूज़र को अगेन, ठीक है। सिंपल सा हमारा प्रोग्राम बन गया है, ये हमारा प्रोग्राम रेडी है। अब इसको हम चला कर देखते हैं एक बार। यहाँ पर हम करते हैं कंट्रोल F9, एरर है, ओके, मिसिंग शिट, सेमी कोलन नहीं आना था वहाँ पर, ओके F9। सी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है कंपाइल करने के बाद। एंड अब हम करते हैं कंट्रोल F9, ओके। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा पूछ रहा है एंटर द मार्क्स, तो हम यहाँ पर मार्क्स देते हैं 95, ठीक है, सॉरी 98। अब मैं एंटर करता हूँ, देखते हैं हमारा ग्रेड क्या आने वाला है, ठीक है। आई होप, मैं एक्सपेक्ट करूँगा मेरा ग्रेड आएगा ए, ओके दिस सी। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं योर ग्रेड ए, ठीक है। इसको फिर से हम एक बार कंपाइल करके रन कराते हैं। एंड अब हम देते हैं यहाँ पर 45 मतलब 45, एंटर कराते हैं, दिस इज रिजल्ट फेल एंड ट्राई अगेन, ओके सॉरी। अब यहाँ पर हम एक नया नंबर और लेते हैं, दिस इज 67, योर ग्रेड डी, हमारा 67 पे मैच हो गया होगा। तो ये किस तरीके से वर्क कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया है, हमने अभी जो इनपुट लिया था वो लिया था 65 हम पे हमारा जो आउटपुट आया था वो कितना आया था, 65 पे डी आया था, ठीक है। तो 65 जब हमारा मार्क्स में, ठीक है, 65 हमारा 10 से डिवाइड होगा तो हमारा आउटपुट आएगा 6। मतलब अगर जो हमारा 65 नंबर है उस 65 नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आएगा हमारा 6। तो 6 वाला हमारा मैच, 6 वाला जो हमारा आउटपुट निकल कर आएगा और हमारा केस मैच हो जाएगा 6। तो 6 के अंदर जो हमारी प्रिंट एफ वाली लाइन लिखी हुई है, दिस इज योर ग्रेड डी, तो वही हमारा एग्जैक्टली हमारा डी प्रिंट हुआ है। एंड अगर हम फिर से इसको कंट्रोल F9 करके रन कराते हैं, अब हम यहाँ पर देते हैं लेट्स से 56। अगर ये 56 नंबर हमारा 10 से डिवाइड होगा तो हमारा आउटपुट में जो रिजल्ट आएगा, मतलब आउटपुट में नहीं, जो हमारा 56 नंबर होगा वो 10 से डिवाइड होगा। 10 से डिवाइड होने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 5 अगर हम मैं एंटर करता हूं तो मेरा यहाँ पर आना चाहिए ई, तो दिस इज योर ग्रेड ई। ये किस तरीके से हुआ, 56 फिर हमारा 10 से डिवाइड हुआ, 5 हमारा मैसेज 5 आएगा वहां पर डिवाइड होने के बाद, लेकिन 5 हमारा कौन से केस से मैच होगा, दिस इज 5 वाले केस से मैच हो जाएगा और ग्रेड हमारा आ जाएगा ई। तो आई होप हमारा ये प्रोग्राम भी कंप्लीटली बन चुका है। तो हमने स्विच केस के तीनों प्रोग्राम को अच्छे से कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे तीनों प्रोग्राम्स, ये हमारे तीनों प्रोग्राम्स हैं। तो दिस इज, अब हम 4 पे चलते हैं अपने प्रोग्राम पे, 4 वाला प्रोग्राम, 4th वाले पर स्विच करते हैं। 4th वाला क्या बोल रहा है, 4th वाला है हमारा यूज व्हाइल लूप टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। आई होप ये प्रोग्राम बहुत इजी है, आप लोग भी कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इस प्रोग्राम को कर दिखाता हूँ। हमें क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कराना है, ठीक है। कोई यूजर से इनपुट नहीं लेना है, कोई कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट कराना है यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर पर। ओके, तो हमारा 4 वाला यहाँ पर ये प्रोग्राम है। यहाँ पर हम जो हमारी मेंशंस हैं, हेडर फाइल्स, उनको हम ले लेते हैं stdio.h एंड #include conio.h एंड मेन फंक्शन स्टार्ट करा लेते हैं। सॉरी ये 0 शिट, ओके। यहाँ पर जो हमारे मेथड्स हैं उनको भी हम कॉल करा लेते हैं, क्लियर स्क्रीन, ओके। तो यहाँ पर अब हम क्या कराने वाले हैं, हम डायरेक्टली कोई वेरिएबल नहीं लेना है, कोई हमें कुछ नहीं लेना है, हम डायरेक्टली हमारी व्हाइल लूप की बॉडी स्टार्ट करेंगे और उस नहीं शायद ओके हमें एक वेरिएबल लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमें यह व्हाइल लूप से कर रहा है। मैं सोच रहा था कि फॉर लूप में कोई वेरिएबल नहीं लेते, उसमें उस फॉर लूप के अंदर ही हम डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल को, ठीक है। तो हमें व्हाइल लूप से करना है ये प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंट में एक वेरिएबल बनाते हैं। लेट से हमने ले लिया इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया।
उसमें हम 1 को इनिशियलाइज कर देते हैं, उस वेरिएबल को, इंडेक्स वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम अपनी वाइल की बॉडी स्टार्ट कराते हैं। वाइल इंडेक्स, इंडेक्स कब तक चलना चाहिए, इंडेक्स लेस देन इक्वल 10, यहाँ तक हमारा प्रोग्राम चलेगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी हमारा चलाता रहेगा ये प्रोग्राम। ठीक है, तो इस प्रिंट ऐप में हम एक मैसेज भी पास करा देते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं %d एंड यहाँ पे उस वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं, इंडेक्स वाले वेरिएबल को। ठीक है, यहाँ हमारा इंडेक्स वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले आएगा 1 प्रिंट हो जाएगा, अगेन i++ हो जाएगा, मतलब इंडेक्स ++ होगा, सॉरी इंडेक्स ++। स्टार्टिंग में क्या होगा, कंडीशन हमारी चेक होगी। ठीक है, 1 लेस देन इक्वल 10, यस ऑब्वियसली बात है 1 छोटा ही है, लेस देन है, तो फिर हम बॉडी के अंदर आ जाएंगे, लूप की 1 को प्रिंट करा देंगे, इसलिए हमारा फिर से i++ हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, इस तरीके से हमारी कंडीशन चलती रहेगी। एंड अगेन जब कंडीशन ट्रू होगी तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को, हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम बन गया है, इसको अब हम रन कराते हैं। देखिए ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है, ये छोटा सा था। आई होप, मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने भी कर लिया होगा मुझसे पहले। ठीक है, तो मैं इसको F9 कराकर कंपाइल कराता हूँ। ओके, सी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा रन हो गया है। एंड मैं करता हूँ कंट्रोल F9। ओके, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक्चुअली नंबर पूरा मिलकर आ रहा है तो पता नहीं चल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर \n नहीं लगाया था। \n हम भूल गए हैं, \n लगा देते हैं। एंड अगेन हम करते हैं कंट्रोल F9। ओके, सी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारा ये भी टास्क कंप्लीट हो गया। ये जो हमारा प्रोग्राम था यूजिंग व्हाइल लूप, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम 5 क्वेश्चंस पर स्विच कराते हैं कि हमारा 5 क्वेश्चंस क्या है, किस तरीके से करना है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ सी प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर n from the user using a while loop, find and print the sum all even number from n to 1 to n। मतलब हमें एक नंबर यूजर से इनपुट लेना है, वो यूजर कुछ भी देगा नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस नंबर लेट्स से यूजर ने दिया 10 नंबर, तो उस 10 में जितने भी हमारे इवन नंबर है उनका हमें सम कराना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमें बनाना है। एक नंबर यूजर से इनपुट कराना है, मान लीजिए n नंबर में हमें यूजर से इनपुट कराना है। ठीक है, हमें क्या करना है, लूप चलाना है यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप उतने टाइम्स तक हमें लूप चलाना है जितने टाइम्स यूजर ने n नंबर में इनपुट लिया है, n वेरिएबल में इनपुट लिया था। ठीक है, वहां तक हमें लूप चलाना है। उसके अंदर हमें कंडीशन लगाना है कि ये नंबर हमारा इवन है या ऑड है। ठीक है, लूप चलाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इतने नंबरों के अंदर कौन सा इवन नंबर है और कौन सा ऑड नंबर है। ठीक है, जितने भी हमें इवन नंबर मिलते जाएंगे हम उसको सम कराएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम इस प्रोग्राम को चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराकर देखते हैं। ठीक है, 2 हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया है एंड मेन फंक्शन, उसमें कुछ वेरिएबल्स को मेथड्स को डिक्लेयर कर लिया है। ठीक है, अब हमारा एग्जैक्टली प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स से हम एक वेरिएबल ले लेते हैं n, जिसमें हम यूज़र से इनपुट देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें व्हाइल लूप से करना है, तो उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करा लेते हैं। लेट्स से हमने लिया है इंडेक्स, उसमें 1 इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इवन नंबर का सम कराना है। ठीक है, तो एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसको 0 से इनिशियलाइज करा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें करना है प्रिंट एफ। हमें यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंटर द नंबर। ठीक है, इस टाइप का एक छोटा सा हम मैसेज दे देते हैं, एंटर अ नंबर। इसके बाद हम लगाएंगे स्कैनएफ, यूजर इनपुट हमारा ले लेगा इसके अंदर %d एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड n में यूजर से इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, ओके, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लगाएंगे यहाँ पर व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप हमें कहाँ तक चलाना है मैंने आपको बता दिया है। हमें लूप चलाना है जो भी हमने यूजर से इनपुट लिया था। ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया है इंडेक्स 1, मतलब 1 लेस देन इक्वल, कहाँ तक हमें लूप चलाना है, n तक लूप चलाना है। जो भी हमने यूजर से इनपुट लिया था वहाँ तक हमारा लूप चलेगा।
एंड अगेन उसके बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें कंडीशन लगानी है कि अगर जो भी हमने इनपुट लिया है वो वहाँ तक हमारा लूप चलेगा, और फिर उस लूप के अंदर हम ये पता करेंगे कि कितने हमारे उस नंबर्स के अंदर इवन नंबर आ रहे हैं। ठीक है, इनको हम निकालेंगे अपने नंबर्स को। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इंडेक्स मॉड 2 इक्वल 0, मतलब ऐसे नंबर जिनका रिमाइंडर 2 आता है, वो सॉरी जिनका नंबर 0 आता है वो हमारे इवन नंबर होते हैं। ठीक है, जिनका 1 आता है वो ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, अब हमें सम कराना है। ठीक है, जिनका रिमाइंडर लास्ट में 0 आता है उनको हमें सम कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सम, हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, सम इक्वल सम प्लस आई, मतलब इंडेक्स। ओके, ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट में आके यहाँ पर हमें इंडेक्स को प्लस प्लस करना है। ठीक है, इंडेक्स प्लस प्लस करना है, फिर जो भी हमारा सम आएगा उसको हम सम यहाँ पर हम प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं %d एंड कॉमा सम को प्रिंट कराना है यहाँ पर हमें। ठीक है, तो सम को हमने प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा एक प्रोग्राम था छोटा सा। ठीक है, इसको हम कराते हैं कंट्रोल F9, हम कंट्रोल F9। ओके, सक्सेसफुल हमारा चल गया है ये प्रोग्राम, आई होप। अब मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ देने की 10। जैसे ही मैंने 10 एंटर किया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 11। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमारे जितने भी 1 से लेकर 11 तक के इवन नंबर थे, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, उनका सबने इसने सम किया। ठीक है, हमने पहले करा 2, 4, 6, 6, 6, 12 एंड 12 के बाद फिर आया हमारा 8 यानी कि 20, और फिर आया 10 यानी कि 30। तो इसने सम कर दिया 30, दिस इज गुड। एंड अब मैं फिर से इसको कंट्रोल F9 कर रन कराता हूँ, एंड हम दे देते हैं 50 नंबर। ठीक है, एंटर करता हूँ, तो ये 1 से लेके 51 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं ये उनको सम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा आया 650। ठीक है, ये हमारा आउटपुट आया है। ठीक है, अब हम कंपेयर कराने के लिए एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, 5 नंबर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ तक चलेगा, देखिए 6 तक चला, लेकिन उसने क्या करा, 1 से लेके 6 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं उनको इसने सम करा लिया। कौन कौन है यहाँ पर, 2 है और 4 है, उसके बाद तो कुछ है नहीं। 2, 4 एंड 2, 4 को जब प्लस करेंगे तो 6 आएगा, दिस इज गुड। लेकिन ये हमारा प्रोग्राम अच्छे से वर्क करने लगा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, काफी ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें हमें क्या करना था, एक यूजर से इनपुट नंबर लेना है और उस नंबर को वाइल लूप में इंजेक्ट कर देना है, उसने नंबर तक हमें लूप चलाना है। ठीक है, लूप के अंदर हमें क्या करना है, अगेन हमें कंडीशन चेक कराना है कि ये जो नंबर है नहीं, मतलब वहां तक हमें लूप चलाना है। लूप चलाने के बाद एक एक करके हमारी इसमें कंडीशन चेक होगी कि रिमाइंडर 0 है या 1 है। अगर रिमाइंडर 0 है तो ऑब्वियसली बात है वो नंबर इवन है। अगर इवन है तो हमने सम प्लस इंडेक्स कर दिया, उसको उसी में हम प्लस कराते जा रहे हैं सम वेरिएबल के अंदर, और लास्ट में हमने इंडेक्स प्लस प्लस करा ताकि उसकी वैल्यू हमारी चेंज होती रहे। एंड वाइल लूप के बॉडी के बाहर आकर जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, टर्मिनेट हो गया हमारा वाइल लूप, उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया उस वैल्यू को जो कि हमारा इवन नंबर को सम कर रहा है। तो आई होप आपको 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। ओके, वाइल लूप हमारे कंप्लीट हो गए हैं 2 वाइल लूप के क्वेश्चन से ओनली। अब ग्रीन वाले क्वेश्चन देखिए, राइट अ प्रोग्राम इन C to input n from the user and print the first and natural number using a for loop। बेसिकली हमें क्या करना है, ये प्रोग्राम फॉर लूप से करना है, और इसमें हमें क्या करना है, एक वेरिएबल यूजर से इनपुट लेना है, मतलब वो यूजर हमारा कुछ भी दे सकता है, n नंबर ऑफ इनपुट दे सकता है। फिर हमें क्या करना है, उस n नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कराना है। मतलब अगर यूजर ने 10 दिया तो वो 10 तक हमारा प्रिंट हो जाए 1 से लेकर, अगर 100 दिया तो 100 तक प्रिंट हो जाए, 50 दिया तो 50 तक प्रिंट हो जाए। तो ये हमारा प्रोग्राम है छोटा सा, इसको हम करते हैं फॉर लूप से। ठीक है, फिर हम अपना 6 प्रोग्राम पर हेडर फाइल को जो हमारी हैं उनको बेसिकली हम इंक्लूड करा देते हैं stdio.h
एंड हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, राइट। इसके बाद हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करा लेते हैं एंड मेन फंक्शन की बॉडी भी स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली कुछ हमारे बेसिक से फंक्शंस हैं उनको भी हमने डिक्लेयर कर लेते हैं, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, एक वेरिएबल हम बना लेते हैं, ठीक है। तो इंट टाइप का हमारा वेरिएबल होगा इंट, और नंबर, लेट से नंबर टाइप का हमने बना लिया। इसके अंदर अभी लेंगे कुछ नहीं, ठीक है। इस नंबर वेरिएबल में हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो एक मैसेज यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर हम दे देते हैं एंटर द एनी नंबर, एंटर द एनी नंबर, ठीक है। यूजर यहाँ पर हमारा कुछ भी एंटर करा लेगा। एंड आगे बढ़ते हैं, हम स्कैनएफ मेथड को कॉल कराते हैं। ये हमारा बेसिकली पता है आपको किस लिए होता है, यूजर से इनपुट को रीड कराने के लिए होता है। एंड %d में हम इनपुट ले लेंगे। %d बेसिकली यूजर इनपुट देता है इसमें इंट टाइप का। एंड एड्रेस ऑफ नंबर, नंबर वेरिएबल में इनपुट ले लेंगे। एंड देन इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमने यूजर से नंबर लिया है वहां तक हमें n नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कराना है, ठीक है, यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। अब हम एक्चुअल अपना प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप की बॉडी हमने स्टार्ट कर ली। इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है, एक हम लेंगे वेरिएबल इंट, ऊपर ही डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। इंट यहाँ पर ले लेते हैं हम इंडेक्स, इंडेक्स टाइप का एक वेरिएबल होगा हमारा जिसकी हेल्प से हम लूप चलाएंगे, ठीक है। हमने ले लिया इंडेक्स, लेट से यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 से स्टार्ट कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया। एंड इसके बाद हम करते हैं कंडीशन चेक। इंडेक्स लेस और इक्वल, लेस देन होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए किसके, नंबर के। मतलब हमें नंबर यूजर से इनपुट लिया हमने नंबर वेरिएबल में और वहां तक हम उसको लूप चलाएंगे, तो इंडेक्स लेस और इक्वल होना चाहिए हमारे एक्चुअल नंबर के जो कि यूजर इनपुट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मतलब हम प्लस प्लस करा लेते हैं। और आगे चलते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस नंबर को प्रिंट करा लेंगे जो भी हम नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं, कहाँ तक हमारा नंबर एक्चुअल प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं %d और \n भी ले लेते हैं ताकि न्यू लाइन में हमें मिल जाए। एंड यहाँ पर हम क्या कराएंगे, इंडेक्स को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। इतना सा हमारा छोटा सा ये प्रोग्राम था। एंड इसके बाद हमें आई होप कुछ करना नहीं है, वैसे ही हमारा प्रोग्राम ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट है। एंड इसको हम अब कंपाइल कर देखते हैं कि एक्चुअली हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। तो मैं करता हूँ कंट्रोल F9 सी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। एंड देन अब हम करते हैं, बेसिकली वो वार्निंग है, फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, शुड रिटर्न अ वैल्यू, उसमें वो वार्निंग है, वार्निंग को हमें स्किप करना है, ठीक है। तो हम कंट्रोल F9 से हम ओके सी, कंट्रोल F9 करने के बाद हमारा आउटपुट स्क्रीन पर हमें मिल रहा है एक प्रिंट मैसेज जिसमें बोल रहा है एंटर द एनी नंबर, ठीक है। तो लेट से मैं देता हूँ यहाँ पर 8। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो 1 से लेके 8 तक के जितने भी मेरे नेचुरल नंबर होंगे वो मुझे आउटपुट में मिल जाएंगे, ओके सी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे ही मैंने 8 एंटर किया वैसे ही मुझे 8 तक मेरे n नेचुरल नंबर्स मिलेगा यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। आप हम एक बार और कर लेते हैं, लेट से मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 50। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप ध्यान से देखना 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक हमारे नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो गए। तो कितना अच्छा हमारा फॉर लूप बन चुका है, ठीक है। फॉर लूप मतलब n नेचुरल नंबर प्रोग्राम हमारा तैयार हो गया। एंड फिर से हम अगेन कर देते हैं, यहाँ पर अब छोटी हम वैल्यू ले लेते हैं, लेट से हमने ले लिया यहाँ पर 15 एंटर किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे नेचुरल नंबर प्रिंट हो गए हैं। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। लेट हमारा 6 प्रोग्राम भी कंप्लीट हो चुका है। एंड बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। देखते हैं उसको क्या कह रहा है और उससे रिलेटेड हम बनाते हैं अब प्रोग्राम, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स n एज इनपुट एंड यूजेस अ फॉर लूप टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। समझ आया कुछ क्या करना है इसमें? बेसिकली जो हमारा 6 क्वेश्चन है वैसा ही है, बस उसमें हमें 6 क्वेश्चन में क्या करा था, हमने एक n नंबर यूजर से इनपुट लिया था और वहां तक के सारे n नेचुरल नंबर हमने प्रिंट कराए थे। अब हमें क्या करना है, वैसा ही सेम यूजर से इनपुट लेना है एक नंबर और उसको फॉर लूप में रखना है। रखने के बाद वहां तक हमारा लूप चलेगा और
लेट से हमने दिया 8, तो 8 तक के 1 से लेके 8 तक के जितने भी नंबर आया उनका सम हो जाए, मतलब n नेचुरल नंबर का सम हो जाए। बेसिकली ये जो हमारा प्रोग्राम है ये उसी से रिलेटेड है जो फिफ्थ वाला हमारा क्वेश्चन है। फिफ्थ वाले में हम क्या करा रहे थे, एक नंबर यूजर से इनपुट ले रहे थे, वो हमने व्हाइल लूप की हेल्प से करा था। एक नंबर हमने यूजर से इनपुट लिया और उस इनपुट के अंदर जितने भी हमारे इवन नंबर आ रहे थे उनका हम सम करा रहे थे, ठीक है, सिर्फ इवन नंबर का, ऑड नंबरों का नहीं। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम में इवन नंबर्स का भी सम कराना है, ऑड नंबर्स का भी सम कराना है, और बेसिकली n नेचुरल नंबर का टोटल सम हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं 7th क्वेश्चन पर, इसको करके देखते हैं, ठीक है। जो हमारी हेडर फाइल है उनको भी मैं इंक्लूड करा लेता हूँ यहाँ पर, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h एंड मेन फंक्शन हम स्टार्ट करा लेते हैं, उसकी बॉडी मेन फंक्शन स्टार्ट करा लेते हैं एंड उसकी बॉडी। बेसिकली अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक नंबर यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। तो मैं इंट नाम का, इंट टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूँ नम नेम का, ठीक है, वेरिएबल बना लिया नंबर। इसमें क्या करना है, हमें यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। तो एक हम यहाँ पर ले सॉरी मेन अपने प्रिंट एफ फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लीज एंटर एनी नंबर, ठीक है। इस तरीके से हमने एक मैसेज दे दिया यूजर को एंड यहाँ पर हम उस को रीड करा लेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं एड्रेस ऑफ नंबर, राइट। इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर लूप यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट एंड वैसे ही हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं यहाँ पे इंडेक्स, ताकि इस इंडेक्स वेरिएबल की हेल्प से हम लूप चला सकें अपना, इंडेक्स इक्वल 1, ठीक है। यहाँ से चलाएंगे, टेस्ट करते हैं हम अपनी कंडीशन, इंडेक्स लेस देन इक्वल नंबर, यहाँ तक हमारा लूप चल जाएगा एंड इसके बाद हमें क्या करना है, इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है, इंडेक्स को प्लस प्लस भी हम यहाँ पर करा लेते हैं एंड देन अगेन हमें क्या करना है, जितने भी हमारे होल नंबर हैं उनका हमें सम, जितने भी हमारे n नेचुरल नंबर होंगे उनका हमें सम कराना है, ठीक है। तो सम कैसे कराएंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं हम सम नाम का, उसमें हम 0 को अभी के लिए स्टोर करा लेते हैं एंड फॉर लूप के अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली सम इक्वल सम प्लस इंडेक्स, ठीक है, ये करना है एंड अगेन इसके बाद जब हमारा फॉर लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड यहाँ पर हम अपने वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे जिसका नाम है सम, ठीक है। सम यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं बेसिकली %d है एंड यहाँ पर अब हम ले लेते हैं सम वेरिएबल को करा लेते हैं प्रिंट, ठीक है। एंड हमने कुछ हमारे जो मेथड्स हैं उनको हमने कॉल नहीं कराया है, यहाँ पर क्लियर स्क्रीन को भी करा लेते हैं एंड गेट ch मेथड को भी यहाँ पर कॉल करा लेते हैं एंड इस आई होप ये प्रोग्राम समझ में आया होगा आपको। एंड F9 से रन करता हूँ एंड अब हम यहाँ पर देते हैं 10 मतलब 10। मैंने जैसे एंटर किया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा 1 से लेकर 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर थे उनका सम कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। पहले हमारा 1 हुआ, 1 में 2 ऐड हो गया मतलब 3 हो गया, 3 में 3 ऐड हुआ 6 हो गया, 6 में 4 ऐड हुआ 10 हो गया, 5 ऐड हुआ 15 हो गया। इस तरीके से 6, 7, 8, 9, 10 तो 1 से लेके 10 तक के जितने भी नंबर हैं उनका उसने ऐड करा, ऐड करके 55 यानी कि 55 हमें आउटपुट दे दिया स्क्रीन पर, ठीक है। तो आई होप आपको 7th प्रोग्राम भी समझ में आया होगा किस तरीके से वर्क कर रहा है एंड इसको मैं फिर से एक बार कंट्रोल F9 करके दिखा देता हूँ आपको। अब हम यहाँ पर नंबर लेट से ले लेते हैं, यहाँ पर 22 नंबर ले लेते हैं। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है 253, ठीक है। तो आई होप आपको 7th प्रोग्राम हमारा अच्छे से समझ में आया होगा एंड चलते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन पर। राइट अ C प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर n from the user and print the multiplication table of that number using a for loop, ठीक है। इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, एक नंबर यूजर से इनपुट लेना है
एंड उसकी हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल को क्रिएट करना है, ठीक है। मतलब जो हमारी टेबल्स होती है ना, 2 का टेबल, 3 टेबल, 4 की टेबल्स, ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, इस तरीके से जो हमारी टेबल्स होती हैं, तो उनको हमें प्रिंट करना है। एक नंबर हम यूजर से इनपुट लेंगे एंड उसका हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल को बनाना है, ठीक है, यूजिंग अ फॉर लूप। तो चलते हैं इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हेडिंग्स हैं उनको हम यहाँ पर इंक्लूड करा लेते हैं, stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h। मेन फंक्शन स्टार्ट कर लेते हैं एंड कुछ हमारे बेसिकली फंक्शंस हैं यहाँ पर, क्लियर स्क्रीन एंड गेट cs मेथड को भी कॉल करा लेते हैं। एंड अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नम टाइप का टेबल टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर, टेबल टाइप का, ठीक है, इंट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे टेबल नाम से, ठीक, टेबल TABL, ओके। एंड यहाँ पर हम एक इंडेक्स भी ले लेते हैं लूप को रिपीट कराने के लिए, फॉर लूप को। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक मैसेज ले लेते हैं यहाँ पर, प्लीज एंटर द नंबर एंड प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है। तो एक नंबर हम यहाँ से इनपुट ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम स्कैनएफ मेथड में रीड करा लेते हैं, स्कैनएफ मेथड %d एंड बैकस्लैश n नहीं लगाएंगे यहाँ पर, एड्रेस ऑफ नंबर में हमने इनपुट ले लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर लूप चलाना है, इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा चलेगा इंडेक्स, क्योंकि देखिए जो हमारी टेबल्स होती हैं वो 10 तक कंप्लीट हो जाती हैं, इसलिए हमें ये लूप कहाँ तक चलाना है, 1 से लेकर 10 तक चलाना है, ठीक है। तो 10 पहले इनिशियलाइज करा 1 से एंड टेस्ट कंडीशन करेंगे इंडेक्स लेस देन इक्वल 10 एंड इसके बाद हम करा देते हैं इंडेक्स प्लस प्लस, ओके। इसमें हमें क्या करना है, उस नंबर हमें टेबल प्रिंट करानी है, ठीक है। तो टेबल्स का लॉजिक क्या होगा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारा इंडेक्स आया है, ठीक है, इंडेक्स या फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर इंडेक्स आया, इंडेक्स मल्टीप्लाई हमारे नंबर से हो जाएगी। मतलब जो भी हमारा रिपीट कर ले, पहले हमारा इंडेक्स है 1 आया, फिर हमारा 1 से मल्टीप्लाई हो गया किसमें, जो हमने नंबर दिया है, एंड अगेन हमारा फिर से लूप चलेगा, i प्लस प्लस हो जाएगा, 2 आएगा, 2 इंडेक्स में 2 होगा, 2 मल्टीप्लाई उस नंबर से हो जाएगा, फिर वो हमारा मान लीजिए हमने 2 दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 4 हो जाएगा, अगर हमें 2 का टेबल को प्रिंट कराना है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। एंड देन अब हम जो है हमारा एक्चुअल नंबर है, इसको हम बेसिकली यहाँ पर एक प्रिंट एफ में अभी आपको क्लियर हो जाएगा। प्रिंट एफ में हम यहाँ पर लिख लेते हैं योर टेबल, ठीक है। इस तरीके से हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेंगे % योर टेबल एंड \n भी ला लेते हैं यहाँ पर। अब हमारा जो एक्चुअल नंबर होगा बेसिकली इसको यहाँ से हटा देते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं प्रिंट एफ में, ठीक है, इंडेक्स इनटू नंबर, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर बेसिकली हमारा प्रिंट हो जाएगा। एंड हम इसको करते हैं कंट्रोल F9, ओके। एरर अनडिफाइंड सिंबल नंबर, क्यों, अरे सॉरी यहाँ हमें टेबल लेना है क्योंकि हमारा टेबल हमने डिक्लेयर कर रहा था। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली मैं यहाँ पर ले लेता हूँ %d, इसमें हमारा क्या होगा 2, मतलब इंडेक्स हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, हमारा इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं हमारा इंडेक्स यहाँ पर आ जाएगा। एंड उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। इसके बाद हम फिर से लगा लेते हैं %d एंड जो भी हमारा नंबर है, सॉरी जो भी हमने यूजर से इनपुट लिया है, जो भी हमने यूजर से इनपुट लिया है वो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, ठीक है। हमने लिया है टेबल वेरिएबल में इनपुट एंड अगेन यहाँ पर हम स्पेस देके इक्वल का साइन लगाएंगे एंड अगेन हम ले लेते हैं %d। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप बहुत गौर से सुनिए मेरी बात। हमने एक नंबर लिया यूजर से इनपुट, ठीक है, टेबल नाम में। अगेन उसके बाद क्या हुआ, फॉर लूप चला इंडेक्स 1 के लिए,
ठीक है, पहले 1 के लिए चला, हमारा ट्रू हो गया है क्योंकि 10 जो है छोटा है, सॉरी 10 बड़ा है 1 से। प्रिंट एफ में आ गए हम फॉर लूप की बॉडी में। इसके बाद हमारा क्या हुआ, जो हमारा टेबल है, टेबल वेरिएबल में प्रिंट एफ में आप देख सकते हैं जो टेबल लिखा हुआ है, ये हमारा जो लेट से हमने लिया 2, तो ये हमारा इसमें चला जाएगा 2। उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन प्रिंट हो जाएगा। एंड क्या होगा, इंडेक्स जो है हमारा, इंडेक्स अगर हमारा 1 के लिए चला है तो इंडेक्स हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ आ गया हमारा 1। अगर हम 2 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2 1 सा 2। ठीक है, जब हम इन दोनों की इंडेक्स की और टेबल की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2। इसका जो रिजल्ट होगा वो इस वाले %d में हमारा असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा ये हल्के हल्के प्रोग्राम। ठीक है, तो सिंपल मैं इस प्रोग्राम को कंट्रोल F9 करता हूँ, देखता हूँ कोई सिचुएशन में हमारा प्रोग्राम तो नहीं है। F9. ओके, सी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। एंड अब हम करते हैं इसको कंट्रोल F9। ओके, सी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे आउटपुट में एक मैसेज आ रहा है, प्लीज एंटर द नंबर एंड प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, तो मैं यहाँ से पर ले लेता हूँ 3 की मुझे टेबल देखना है कि एग्जैक्टली सही आ रही है। ठीक है, मैं जैसे ही मैंने 3 दिया एंड अब करता हूँ मैं एंटर। ओके, सी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ हमारा आउटपुट अच्छे से नहीं है। यहाँ पर हम ले लेते हैं \n। अभी मत देखिएगा, आउटपुट काफी अच्छा नहीं था। ओके, सी अब मैं यहाँ पर देता हूँ 3। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा मल्टीप्लिकेशन टेबल क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले हमारा 3 × 1, 3 1 ज़ा 3। फिर अगेन हमारा नेक्स्ट लाइन में आया 3 × 2, मतलब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। इस तरीके से हमारा 10 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट हो गया है 3 का। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर हम फिर से इसको कंट्रोल F9 करके रन करते हैं एंड इसके बाद हम दे देते हैं यहाँ पर 19 का टेबल हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, जैसे ही मैं आप एंटर करूंगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 19 ही कम 19, 19 दूनी 38। इस तरीके से हमारा 190 तक 19 की टेबल प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो आई होप आपको वो भी मैंने अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन हमारा डू वाइल लूप की हेल्प से होगा, फॉर लूप हमारी हेल्प से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने डू वाइल लूप पे, उसकी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। 9th क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर n and a name from the user using a do while loop, print the user's name and time। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रोग्राम में करना क्या है, हमें एक नंबर यूजर से इनपुट लेना है एंड अपना नेम मतलब योर नेम को इनपुट लेना है, और वही हमारा जितनी बार हमने नंबर लिया था, मतलब n नेचुरल नंबर लिया था, उतनी बार हमें हमारा नेम प्रिंट होकर मिल जाए यूजिंग डू वाइल लूप। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हमें करना है। बेसिकली ये प्रोग्राम थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, नेम इनपुट लेना है। नेम हम किसमें इनपुट लेते हैं, बेसिकली हमें एक एरे वगैरह बनाना पड़ेगी। ये हमारा जो सी लैंग्वेज का एडवांस है थोड़ा एरे, तो बेसिकली आपको एकदम अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इसकी। तो बेसिकली हम इस प्रोग्राम को आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक नंबर यूजर से इनपुट लीजिए और उस नंबर तक का हमें लूप चलाना है। लूप चलाने के बाद उस लूप की बॉडी में हमें प्रिंट टाइप में अपना नाम लिख देना है। बेसिकली जितना भी हम इनपुट करेंगे n नंबर, मतलब हमने 10 लिया तो 10 तक हमें हमारा नाम प्रिंट होकर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली ऐसे भी हम कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है हम एरे से भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि मैं आपको एरे से करके दिखाता हूँ। हम इसको ग्रुप ऑफ करेक्टर बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग, तो हमें एक एरे बनाना पड़ेगी कैर टाइप की। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम इस वाले प्रोग्राम को 9th क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पर। हमने हेडर फाइल्स और मेन फंक्शंस, एंड उस मेन फंक्शन बॉडी के अंदर हमने कुछ बेसिक से हमारे फंक्शंस हैं उनको हमने इंक्लूड कर लिया है। एंड यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट नंबर टाइप का, जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद हमें क्या करना है, एक मैसेज हम यूजर को दे देते हैं, प्लीज एंटर एनी नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, मैसेज दे देते हैं। इसके बाद नंबर जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, एड्रेस ऑफ नंबर। ठीक है, एंड आगे अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें अपना नंबर
इनपुट कराना है, ठीक है। नंबर हमको, सॉरी नंबर तो हमने इनपुट करा लिया, अब हमें हमारा नेम को एंटर कराना है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इस प्रोग्राम को मैंने बताया था, इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इजी स्टेप है, उसको हम मिस करते हैं, ठीक है, वो आप लोग करिएगा। मैं थोड़ा एडवांस आपको बताता हूँ करने का लिए। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रिंट एफ, इसके बाद हम क्या करते हैं बेसिकली, ठीक है कोई फर्क नहीं, यहाँ पर हम ले लेते हैं प्लीज एंटर योर, ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। यहाँ पे हम इस अपना नेम जो है हम उसको रीड कर लेंगे, इनपुट ले लेंगे। अब बेसिकली मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर हमें कैरेक्टर इनपुट कराना होता तो हम कैर लेते, कैर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को इनपुट कराना है, मतलब हमारा जो नेम होता है वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। लेट्स से मेरा नाम है तंजीम, तो TANZEEM, मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं इसमें, तो ये हमारा होता है एक एरे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, कैरेक्टर्स की एक हमें एरे बनाना पड़ता है, ठीक है। अभी बेसिकली थोड़ा सी का एडवांस है, इसीलिए आप इसको ज़्यादा मत समझिए, सिर्फ इस प्रोग्राम को मैं समझा रहा हूँ। जब हम एक्चुअल आगे बढ़कर एरे पढ़ेंगे तभी आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा ये प्रोग्राम, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक नेम नाम का हमने वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर हम 10 साइज ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, डोंट वरी, जब हम एरे पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है। तो हमने कैरेक्टर टाइप का एक एरे बना लिया है जिसमें हम 10 कैरेक्टर को स्टोर कराएंगे, ठीक है। इसके बाद हम जब इसको इनपुट लेंगे अपने नेम को, तो हम लेते हैं, हमने जो नंबर इनपुट लेते थे %d लगाते थे इंटीजर के लिए, एंड C लगाते थे कैरेक्टर के लिए, एंड F लगाते थे फ्लोट टाइप का इंटीजर के लिए, फ्लोट टाइप को इनपुट कराने के लिए, ठीक है। अगर हमें नेम इनपुट कराना है, नेम को हमें इनपुट देना है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर %s, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, एड्रेस ऑफ नेम, हम नेम में इनपुट ले लेंगे, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, आगे हमें क्या करना है, हमें फॉर लूप चलाना है, ठीक है। फॉर लूप नहीं, इसको हमें डू वाइल से करना है, ठीक है। तो हमने लगाया डू, एंड डू की हमने बॉडी स्टार्ट की, एंड देन इसके अंदर हम लिख देंगे जो भी हमारा नंबर है, प्रिंट जो भी हमने इनपुट लिया है यूजर से, हमारा नेम वो हमें प्रिंट कराना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लगाएंगे %s, इसके बाद हम \n लगाएंगे ताकि न्यू लाइन में हमारा नेम प्रिंट होकर मिल जाए हमें, एंड यहाँ पर हम लगाएंगे नेम वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, बेसिकली एक हम इंडेक्स टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, ताकि हम लूप लगा सकें उसमें। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं वाइल के अंदर हम क्या करेंगे, इंडेक्स लेस देन इक्वल नंबर, ठीक है। यहाँ तक हमें लूप चलाना है, एंड जो हमारा डू वाइल की बॉडी है उसके अंदर हम कर देंगे इंडेक्स प्लस, एंड इसमें अब हमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं बेसिकली। यहाँ पर मैं एक प्रिंट एफ लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रिंट एफ, ताकि ये हमारा आउटपुट रहे, ठीक है। इस तरीके से मैं एक लाइन दे देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। सी आप प्रोग्राम देख सकते हैं हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स को हमारा जो लूप है हम उसको ये नहीं बता रहे हैं कि कहाँ से हमारा स्टार्ट होगा एक्चुअली, ठीक है। तो जो मैंने इंट नंबर और इंडेक्स को वेरिएबल लिए हैं, तो इंडेक्स में हम 1 करा देते हैं कि हमारा जो लूप है वो इनिशियलाइज होगा 1 से, तो हमारा स्टार्ट जो लूप होगा वो 1 से होगा, ठीक है। तो इसीलिए 1 बार प्रिंट हुआ, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं मिस कर गया था, हमें इंडेक्स को 1 से इनिशियलाइज करना था, ठीक है। तो एंड आगे चलते हैं, कंट्रोल F9 करते हैं, ओके। सी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम एक नंबर देते हैं, लेट्स से हमने दिया 7, फिर से आ गया, एंड प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। तो मैं अपना नाम दे देता हूँ, लेट्स से मेरा नाम है तंजीम, एंड जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा जो नेम है वो 7 बार हमें प्रिंट होकर मिल गया। सबसे पहले क्या हुआ, हमने एक रीड करा नंबर को, एंटर करा प्लीज एंटर एनी नंबर, हमने कहा कि हमारा 7 नंबर है, एंड हमने कहा प्लीज हमारा जो आउटपुट है, अगेन हमारा आउटपुट आया प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। वो आपसे नेम पूछ रहा है, तो हमने नेम दिया, एंड उसने 7 जो हमने दिया था नंबर, उस 7 तक हमारा उसने नेम को रिपीट कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है लाइन ये हमारी लूप के साथ प्रिंट हो रही है, तो हमें इसको लूप के बाहर यहाँ पर प्रिंट कराना चाहिए था, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं कंट्रोल F9 अगेन फिर से कर लेता हूँ, एंटर एनी नंबर, अब लेते हूँ मैं यहाँ पर
12। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पर राहुल लेट से। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा 12 बार राहुल प्रिंट होकर मिल गया है। ठीक है, हमने बेसिकली जो हमने अंडरस्कोर लगाया वहाँ पर हमें बैकस्लैश एन देना था, इसलिए वो राहुल हमारा न्यू लाइन में आ जाएगा और हमें 12 हमारा राहुल हमारा नेम प्रिंट होकर हमें मिल गया। ठीक है, तो बेसिकली ये थोड़ा एडवांस है किस तरीके से हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कैरेक्टर की एरे बना ली जिसमें हमारा 10 साइज है एंड उसके अंदर हम अपने ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को इनपुट करा रहे हैं। हम अपनी स्ट्रिंग, बेसिकली इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग। आगे जब हम पढ़ेंगे ना एरेज वगैरह तो आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप उस प्रोग्राम को, जो बेसिक सा प्रोग्राम है, वैसे भी ट्राई कर देखिए एंड इसको भी आप अच्छे से रीड करिए, पढ़िए ये किस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम 9th हमारा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर जो कि है 10th क्वेश्चन। ठीक है, वो भी हमें डू वाइल से करना है एंड चलते हैं अपना 10th क्वेश्चन को रीड करते हैं।